अभी आप लोग घबरा मत जाइए कि हम खेसारी के गाना का बुराई कर रहे हैं, लेकिन रुकिए आप लोग, क्योंकि पवन सिंह गाना तो अभी बाकी है। पवन सिंह दोनों का गाना का रिव्यू करेंगे एक साथ। जी हाँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का दोनों का गाना का एक साथ रिव्यू करेंगे और आप लोग को बताएंगे किसका गाना बेस्ट है और किसका गाना घटिया है। तो याद है खेसारी लाल यादव का भी एक गाना आया था, आरा में तोर डोली जाई आरा में। कहीं ये गाना उसी को रिप्लाई देने के लिए तो नहीं बनाया? आज फिर यार दोनों कुत्ता में लड़ाई हो गया। कौन दोनों कुत्ता? अरे वही दो कुत्ता अपना इंडस्ट्री में नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ जी, तब कैसे हैं? आज दोनों का एक एक गाना आया है। एक का गाना आया है चूल्ही में चली और एक का गाना आया है आरा कभी हारा नहीं। आज दोनों का गाना का रिव्यू करेंगे एक साथ। जी हाँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का दोनों का गाना का एक साथ रिव्यू करेंगे और आप लोग को बताएंगे किसका गाना बेस्ट है और किसका गाना घटिया है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। अगर खेसारी लाल यादव का फैंस हो तब भी और पवन सिंह का फैंस हो तब भी, और हो सके तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि जन जन तक बात पहुँचे, आवाज पहुँचे। खेसारी लाल यादव के गाना का बोल है, तसली में असली कसैली पकावा, चूल्ही में राजा चैली लगावा। अच्छा, ये गाने का बोल है वो भी डबल मीनिंग, ठीक है। और जो इसका स्टोरी लाइन है, जो गाने का स्टोरी लाइन है वो ये है कि खेसारी लाल यादव का नया नया बियाह हुआ है, ठीक है, और उसका मौगी आगे में आके अटक मटक के निकल जा रही है, तो इसका हो जाता है मूड खराब। जब जाता है धरने, उसका मौगी कहता है कि जाइए आप चूल्ही में चैली लगावा। ये है इस गाने का स्टोरी लाइन। समझ गया। अगर इस गाने की कोरियोग्राफी की बात करें तो काफ़ी हद तक हमें सही लगा, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ वाला मैटर है तो आउटडोर शूटिंग किया है वो सही नहीं है जहाँ तक मेरे हिसाब से। क्योंकि हस्बैंड वाइफ मैटर जो भी गाना होता है उसका आउटडोर शूट, मतलब डांस करवाना, आउटडोर में डांस करवाना हस्बैंड वाइफ को कतई अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है इस गाने। बात तो सही है। अभी आप लोग घबरा मत जाइए कि हम खेसारी के गाना का बुराई कर रहे हैं, लेकिन रुकिए आप लोग, क्योंकि पवन सिंह गाना तो अभी बाकी है। अच्छा, पवन सिंह गाने का भी रिव्यू करेंगे तब ना बताएंगे आप लोगों को किसका गाना अच्छा है। ठीक है। इस गाने में एक चीज़ और यानी कि नोटिस करने वाला है कोरियोग्राफी में कि खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, सैये के बेलल रोटी खैलू ये जान, उसी का सेम चीज़ इस गाने में छाप दिया है। 99% जो है ना कोरियोग्राफी उसी का छाप दिया। आप लोग देख सकते हैं दोनों बगल उसका पोस्टर चल रहा होगा। अब बात रहा कि इस गाने को हम लोग नंबर कितना देते हैं, ठीक है। इस गाने को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। अब आप कहिएगा कि 3 नंबर कैसे काट लिए, तो पहला तो काट लिए कोरियोग्राफी के लिए। हाँ, और जो दूसरा नंबर है वो हस्बैंड वाइफ वाला मैटर जो है, आउटडोर शूट कर रहे हो, इसके लिए मैं दूसरा नंबर काट लिया हूँ। और तीसरा इसलिए काटा हूँ क्योंकि आप जो है ना डबल मीनिंग गाना गवा दिए हो। अरे शर्म करो। अब बात करते हैं पवन सिंह के गाने की। तभी तो आप लोग समझ पाइएगा कि किसका गाना बेस्ट है। इसको तो मैं 7 नंबर दिया हूँ। अब देखिए पवन सिंह गाने का रिव्यू करते हैं और उसको कितना नंबर देते हैं, आप लोग ये भी जान के जाइए। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई। हाँ, तो पवन सिंह के गाने का स्टोरी लाइन ऐसा है कि नचनिया आती है आरा में नाचने के लिए, लेकिन वो देख के ही अंदाज़ा लगा लेती है कि यहाँ के लोग हैं दबंग, वो पहले ही हार मान के बैठ जाती है। तो पवन सिंह कहता हुआ कि हार तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, समझ गया। क्योंकि आरा जिला आज तक न कभी हारा है ना ही कभी हारेगा। ये हाँ पवन सिंह का गाने का स्टोरी लाइन है, ठीक है। ठीक है। और गाने का जो लिरिक्स है, लिरिक्स टॉप क्लास है, मतलब मज़ा आता है सुन के। खेसारी लाल यादव के गाने पे भी लिरिक्स सही था और इसका गाने का भी लिरिक्स मस्त। आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर आप सच में आरा जिला के हैं तो भाई तहलका मचा दीजिएगा आप इस गाने को बजा बजा के। अगर बात करें पवन सिंह की कोरियोग्राफी के बारे में इस गाने के, तो भाई साहब वो जो साटा का पैसा था ना, सेम उसी लोकेशन पे सेम छाप दिया है। जी हाँ, आप लोग साटा का पैसा जो सॉन्ग था आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। पवन सिंह बैठा होता है और स्टेज पे लड़की डांस कर रहा होता है, यहीं से ये ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मतलब सेम कोरियोग्राफी जो है ना छाप दिया है उस गाने का इस गाने में। तो यहाँ थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लग रहा है कि मतलब कब तक एक ही चीज़ आप लोग दिखाओगे हम लोग को। और एक्टिंग तो पवन सिंह का ऊंचे लेवल का होता ही है गाने में, जो 1 रुपये का नहीं होता है। बात तो सही है। बाकी पवन सिंह का डांस तो आप लोग को पता ही है किस प्रकार के करते हैं, नहीं पता है आप लोग को, देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो ये पवन सिंह का डांस है, ठीक है। इस प्रकार का पवन सिंह डांस करते हैं। मार चोट दिए भैया जी आप तो। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा तो पवन सिंह का जो गाना है ये आरा कभी हारा नहीं। लेकिन आप लोग को याद है खेसारी लाल यादव का भी एक गाना आया था, आरा में तोर डोली जाई आरा में। कहीं ये गाना उसी को रिप्लाई देने के लिए तो नहीं बनाया है? हमें भी ऐसी लग रहा है रिप्लाई देने के लिए बनाया है। जो आप लोग कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब बात रहा कि पवन सिंह का इस गाने को कितने नंबर दें हम।
10 में से कितने नंबर दे। तो इस गाने को पवन सिंह का जो गाना है इसका हम 10 में से पूरे का पूरे 7 नंबर देंगे 7 नंबर देंगे। और 3 नंबर इस बात का काटेंगे कि कोरियोग्राफी में 2 काटेंगे और एक्टिंग में 1 नंबर काटेंगे। हाँ, मतलब कि ये भी गाना जो है उसी लायक है। गाना तो 1 नंबर है, लेकिन पवन सिंह कोरियोग्राफी और एक्टिंग करके गाने का मार चोद दिए भैया जी आप तो। बाकी आप लोग को पवन सिंह या खेसारी लाल यादव का किसका गाना बेस्ट लगा? हमें तो दोनों का दोनों गाना एवरेज लगा। आप लोगों को जिसका भी गाना सही लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किसका गाना सही लगा है। बाकी हो सके तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि जन जन तक बात पहुंचे और आवाज़ पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद।